एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर, जब भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आपको दो तीन तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। पहला आपका आरसीसी का बिल्डिंग होता है, जिसको हम लोग रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बिल्डिंग बोलते हैं, जो कि मोस्टली एक वाइडर लेवल पे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता है, जिसमें लोग आपके रह रहे होते हैं। और दूसरी टाइप की हमारी जो बिल्डिंग्स होती है मटेरियल के बिहाफ पे, अगर हम देखें, वो हमारी स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग होती है, जिसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं एक वाइडर लेवल पे। क्लियर? जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज बन रही हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, और इसके अलावा जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उन सभी में आप देखेंगे आज के समय मोर देन 50-60% आपका स्टील स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। आपकी कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग क्या होती है, प्री इंजीनियरिंग आपकी स्टील बिल्डिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स यही सोच रहे होते हैं कि जो आपकी स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग होती है वही आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। आज के सेशन में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग क्या होती है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं, उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जब हम एक प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, अगर हमें मैन्युअली डिजाइन करनी है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड का यूज करेंगे। यदि हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन करते हैं तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स का हम यूज कर रहे होंगे, और जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से आईएस कोड का रेफरेंस लेंगे। तो ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिल रही होंगी। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो इंजीनियर्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी। बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं और जो आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जनाब, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो आपके स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसमें क्या प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं। ऐसे स्टील स्ट्रक्चर जो आपका प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है, आपका कॉलम होता है और आपके राफ्टर्स होते हैं। ये दो आपके प्राइम कंपोनेंट है, कॉलम और दूसरा आपका राफ्टर। जैसे आपकी नॉर्मल आरसीसी की बिल्डिंग्स होती है उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, कॉलम होता है और आपके बीम्स होते हैं। तो उसी बीम को हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स में क्या बोलते हैं, आपका राफ्टर बोलते हैं। तो जितने भी आपके स्टील स्ट्रक्चर्स बनते हैं या फिर आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं। एक आपका कॉलम होता है और दूसरा आपका राफ्टर होता है, जिसको आप एक तरह से बीम बोल सकते हो। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या हैं, आपके पैर हो गए, आपके हाथ हो गए, आपका धड़कता हुआ दिल हो गया, या फिर आपकी आंखें हैं, या फिर आपके कान हैं, ये आपके प्राइमरी कंपोनेंट है। आपके बाल हो या फिर ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी बॉडी तो काम कर ही रही है ना। सेम उसी तरह से जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो आपके प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं और आपका राफ्टर होता है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग और आपकी जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग को तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, ये आपका कॉलम है, जो आपका वर्टिकल मेंबर है वो आपका कॉलम है, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है वो आपका क्या है, राफ्टर है, जिसको आप बीम भी बोल सकते हो। जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ये देखेंगे हमारा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, राफ्टर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे देखेंगे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका कम है, फिर यहाँ पे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट हो गया है, और यहाँ पे फिर आपका ज्यादा बेंडिंग मोमेंट हो गया। हमने कॉलेज टाइम में निकालना सीखा था कि आपके शेयर फोर्स और आपके जो बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम है वो कैसे बनते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा है तो वहां पे हमने स्टील को ज्यादा रखा हुआ है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम हो गया है तो हमने स्टील को कम कर दिया है, यहाँ पे फिर से बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हुआ है तो हमने यहाँ पे स्टील को ज्यादा रख दिया है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम हुआ तो हमने स्टील को कम कर दिया, और यहाँ पे फिर से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट हुआ तो हमने यहाँ पे फिर से ज्यादा को स्टील कर दिया है। वही सेम चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके कॉलम में भी कर रहे हैं। ये देखेंगे साइड में जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, कॉलम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा है तो हमने ऊपर पोर्शन स्टील का ज्यादा रखा हुआ है और नीचे आपका कम कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हम लोग टैपर सेक्शन रखते हैं, जहां पे जितना स्टील है वहां पे हम उतना ही स्टील यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जिसको जितना भूख लगी है उसको उतना ही खाना खिलाइए। ज्यादा खाना खिलाने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे ज्यादा स्टील की रिक्वायरमेंट थी तो हमने ज्यादा स्टील लगाया, यहाँ पे कम स्टील की रिक्वायरमेंट थी तो हमने यहाँ पे कम स्टील लगाया। तो ये फायदा होता है आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में। ऐसा नहीं है कि हम थ्रू आउट आपके जो कॉलम्स हैं या फिर जो आपके थ्रू आउट जो आपके राफ्टर्स हैं उसमें सेम स्टील का क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, टैपर यूज कर रहे हैं, जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट है हमने वहां पे उतना स्टील दिया हुआ है एज पर द बेंडिंग मोमेंट। तो जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स बनती हैं इसलिए हमने उसको नाम दिया हुआ है प्री इंजीनियरिंग, क्योंकि वो उसकी जो डिजाइनिंग होती है एज पर बेंडिंग मूवमेंट हम उसकी डिजाइन करते हैं, जहां पे जितना मूवमेंट है उस हिसाब से हमने वहां पे उतना स्टील दिया हुआ है। उसके इतर जाके आप देखेंगे कि जो आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग होती है
उसमें क्या होता है कि हम लोग ISMB सेक्शन का यूज करते हैं, यूनिफॉर्म सेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि वहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है कि कितना नहीं आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो आपका दोनों के लिए सेम है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों के लिए सेम है, लेकिन हम स्टील की क्वांटिटी सेम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैटर नहीं कर रहा है कि कहाँ पे ज्यादा आ रहा है कि कहाँ पे कम आ रहा है। ये आपका देखेंगे कन्वेंशनल बिल्डिंग का क्या है, ये कॉलम है और ये आपका राफ्टर है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, नीचे बेंडिंग मोमेंट कम है ऊपर ज्यादा है, लेकिन इसका आप कॉलम देखिए हमने सेम स्टील प्रोवाइड कर रखा है। इसकी आप राफ्टर देखिए, इसका देखेंगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन हमने स्टील यहाँ पे भी ज्यादा दे रखा है और यहाँ पे भी स्टील ज्यादा दे रखा है। बीच में तो मान लेते हैं कि चलो आपका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है तो हमने स्टील यहाँ पे ज्यादा रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपका बेंडिंग मोमेंट कम हो गया है तो हमें यहाँ पे स्टील कम रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको जितना भूख लग रही है उतना हम इसको खिलाए जा रहे हैं। ये मैटर नहीं कर रहा है कि इसको कितनी भूख लगी, हम नहीं पूछ रहे हैं इससे, जहां पे जितना स्टील लगा हमने लगा दिया। तो इसमें हम जरूरत से ज्यादा स्टील लगा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम है तो हमें यहाँ पे कम स्टील लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसको जरूरत नहीं है, फिर भी हम इसमें क्या कर रहे हैं, ज्यादा स्टील लगा रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका कन्वेंशनल बिल्डिंग और आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में। जो आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ISMB के सेक्शंस यूज करते हैं, तो जो कि आपके यूनिफॉर्म रहते हैं, मैटर नहीं करता है कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम है कहाँ पे ज्यादा है, आपका सेम आपका सेक्शन लगेगा। लेकिन वहीं हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है तो यहाँ पे जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना हमने उसको उतना दिया है। जहां पे बेंडिंग मोमेंट कम है तो वहां पे हमने चीजें कम रखी हैं, जहां पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है तो वहां पे हमने चीजें ज्यादा रखी हैं। तो इस प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम इसको स्टील दे रहे हैं। तो ये चीज आपकी USA में इजाद हुई थी, ठीक है ना। जो हमारा USA है वहां पे क्या स्टील की बहुत प्रॉब्लम है, स्टील इतना है नहीं, तो वहां के इंजीनियर्स ने ये दिमाग लगाया कि किस तरह से हम इसको इफिशिएंट कर सकते हैं ताकि कम से कम स्टील लगे। तो वो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसको इजाद करके लाए थे ताकि जो स्टील का कंजम्पशन है वो आपका कम हो और आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा इफिशिएंट और ज़्यादा आपके इकोनॉमिकल बन सकें। लेकिन ये आपके कन्वेंशनल है, पहले भी बनते थे और आपके अभी भी बन रहे हैं। लेकिन अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, नए ट्रेंड्स में आप देखेंगे आपके प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसमें आपका कॉस्ट कम आता है, ये आपके इफिशियंट होते हैं। ओवरऑल कॉस्ट आप देखेंगे तो आपकी 30% कम हो जाती है। अगर आप कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर आपने उस स्ट्रक्चर को कन्वेंशनल मेथड के थ्रू बनाया तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आपकी 1 करोड़ आएगी, 1 CR। लेकिन आप उसी सेम स्ट्रक्चर को अगर आप प्री इंजीनियरिंग के थ्रू बनाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी 70 लाख आएगी। मींस आपके सीधे सीधे 30 लाख रुपए कम हो गए हैं। जो स्ट्रक्चर आपका 1 करोड़ बन रहा था वही स्ट्रक्चर अगर आप प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में बनाएंगे तो वही स्ट्रक्चर आपका 70 लाख रुपीस में बन जाएगा, आपके 30 लाख रुपए कम हो जाएंगे। तो ये आपका फर्क होता है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग और आपका कन्वेंशनल बिल्डिंग में, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग से वो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये देखेंगे जो आपके PEB के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टेपर सेक्शन का यूज कर रहे हैं, यही मेन इसका खेल है। ये देखेंगे ये इसके कॉलम्स है, वो देखेंगे किस तरह से टेपर हो रखे हैं। नीचे आपका साइज क्या है, ऊपर देखेंगे आपका साइज बढ़ रहा है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है। इसी तरह के आप इसके राफ्टर्स देख लिए, ये देखेंगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है तो हमने यहाँ पे इसका साइज ज्यादा रखा हुआ, बाकी बाद में कम कर दिया है। तो ये मेन खेल होता है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का, जहां पे जितनी जरूरत है हम उसको उतना ही दे रहे हैं। इसके इतर जाके आप कन्वेंशनल बिल्डिंग देखेंगे, ये देखेंगे सारा का सारा यूनिफॉर्म है, नीचे भी आपका सेम क्वांटिटी है, ऊपर भी आपका सेम क्वांटिटी है, जबकि नीचे इतना जरूरत ही नहीं है फिर भी हम फालतू में दे रहे हैं। तो इसमें स्टील का कंजम्पशन ज्यादा है तो इसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। ये देखेंगे ये भी सब आपका क्या है, कन्वेंशनल बिल्डिंग है, ट्रस के साथ बनते हैं, तो ये सारी कन्वेंशनल बिल्डिंग है। तो ये मैंने आपको एक बताया कि जो आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग होती हैं और जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती हैं उसमें क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस यही है कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं उसको हम लोग एज पर बेंडिंग मोमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, और इसकी जो डिजाइनिंग है कन्वेंशनल बिल्डिंग की वो आपकी नॉर्मल तरीके से हो रही है। तो चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होते हैं डिटेल में। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, तो ये देखेंगे ये वाला जो सेक्शन है हमने PEB के थ्रू बना रखा है, प्री इंजीनियरिंग करके हमने ये वाला सेक्शन बना रखा है, तो इसमें टेपर सेक्शन यूज कर रहे हैं। देखेंगे हमारा कॉलम है वो भी आपका टेपर है, जो आपके राफ्टर्स हैं वो भी हमने टेपर बना रखे हैं। और इसी के इतर जाके आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग है। तो कन्वेंशनल बिल्डिंग में आपके देखेंगे आपका कॉलम है बिल्कुल यूनिफॉर्म में, ISMB सेक्शन यूज कर रहे हैं। ये इसकी राफ्टर है तो इसमें भी हम लोग ISMB सेक्शन यूज कर रहे हैं। तो इसमें स्टील का कंजम्पशन ज्यादा है, इसको जरूरत नहीं है फिर भी हम इसको ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वहीं हम प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में सिर्फ उतना दे रहे हैं जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या डिफरेंस होते हैं इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो डिलीवरी है एवरेज 1 से 2 महीने में हो जाता है।
जब हम स्टील स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी डिजाइनिंग होती है, तो जो आपके कंसल्टेंसी वाले हैं वो आपको प्रॉपर डिजाइन करके देते हैं। फिर इसके बाद जो इसकी फैक्ट्रीज होती हैं, जो इसकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आज की डेट में, तो वो इसको मैन्युफैक्चर करके देती हैं। तो जब हम इसके कंपोनेंट्स की, जो आपके प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको फैब्रिकेट करवाते हैं, तो उसकी जो डिलीवरी आपकी 1 से 2 महीने में आपको मिल जाती है, क्योंकि उसको बनाने में कम टाइम लगता है, क्योंकि उसमें स्टील का कंजम्पशन कम है, प्रॉपर डिजाइनिंग है, तो चीजें कम समय में हो जाती हैं। वही चीज अगर आप प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो डिलीवरी है उसको एवरेज आपके 5 से 6 महीने लगते हैं। जो आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग है, इसकी जब हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, इसके जो पार्ट्स बनते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसका जो हम फैब्रिकेशन करवाते हैं, उसको बनने में 5 से 6 महीने लगते हैं। तो 5 से 6 महीने बाद वो आपको मिल रही होती है। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में सारा का सारा मटेरियल आपका एक ही जगह से आता है, वन सोर्स डिलीवरी होती है। तो जब इसका सामान आपका डिलीवर किया जाता है तो आपका 1 से 2 महीने में आ जाता है, और वहीं इसका जो सामान डिलीवर होता है उसको 5 से 6 महीने लग रहे होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सेल्फ वेट 30%। अब जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लाइट होते हैं, क्योंकि उसको हमने जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से बनाया हुआ है एज पर द बेंडिंग मोमेंट। तो ये आपकी 30% लाइटर होती है, बिल्कुल हल्के हल्के सेक्शंस बनते हैं। वहीं आप इसको देखेंगे जो आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग है, तो कन्वेंशनल बिल्डिंग में क्या होता है, आपके जो हैवी सेल्फ वेट होता है, इसको हम जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। जहां पे स्टील की रिक्वायरमेंट कम है वहां पे भी हमने ज्यादा दिया हुआ है, तो इसका जो सेल्फ वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। अभी हमने आपको बताया भी था कि अगर आप पीईबी का सेक्शन देखेंगे तो आपका 30% लाइटर होता है एज कंपेरिजन टू द कन्वेंशनल बिल्डिंग। तो ये इसका सेल्फ वेट ज्यादा होता है, क्योंकि जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी हम ज्यादा स्टील दे रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे लाइट वेट फाउंडेशन। जब आपका ओवरऑल वेट कम है, जो भी आपके सेक्शंस यूज कर रहे हैं, हम प्राइमरी मेंबर यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी मेंबर यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लाइट हैं। जब आपके सेक्शंस लाइट हैं तो ओवरऑल आपका जो वेट है वो कम होगा। जब वेट कम होगा तो उसका फाउंडेशन भी हम लाइट बनाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आपका लाइट वेट फाउंडेशन यूज किया जाता है। हैवी फाउंडेशन की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे सेक्शन क्या है, लाइट है, तो हमने फाउंडेशन भी अपना लाइट रखा हुआ है। जब फाउंडेशन लाइट है तो उसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी, चीजें कम पैसे में हो रही होंगी। उसी के तरह जाके आप इसको देखेंगे कन्वेंशनल बिल्डिंग को, तो उसमें क्या होता है, हैवी फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके जो सेक्शंस होते हैं, जो आपके कन्वेंशनल बिल्डिंग में जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका ज्यादा स्टील लगता है। जब स्टील ज्यादा होता है तो उसका वेट भी ज्यादा होता है। जब उसका वेट ज्यादा हुआ तो हमें उसके लिए हैवी फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, और जब आप हैवी फाउंडेशन बनाएंगे तो फिर आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आ रही होगी, तो इसका हैवी फाउंडेशन बनता है क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट आपका क्या होता है, प्राइमरी मेंबर आर टेपर सेक्शन। तो जो हमारी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं उसके जो प्राइमरी मेंबर्स हैं, जैसे आपका कॉलम हो गया, आपके राफ्टर्स हो गए, जिसको आप बीम बोल सकते हैं, वो आपके टेपर होते हैं। ये देखेंगे, ये आपका टेपर है, ये आपके टेपर पोर्शन है। ये हमारा कॉलम है, ये भी टेपर है, ये आपका राफ्टर है, ये भी आपका टेपर है। लेकिन उसके इतर जाके आप देखेंगे कि जो आपके कन्वेंशनल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है, प्राइमरी मेंबर्स आर हॉट रोल आई सेक्शन। तो ये आपके आईएसएमबी के सेक्शंस होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम सेक्शंस होते हैं, जो कि बहुत वेट होता है। ये देखेंगे, ये आपका आईएसएमबी सेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपका हॉट रोल आई बीम लगा हुआ है, तो इसमें वेट ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, सेकेंडरी मेंबर्स आर लाइट वेट रोल फ्रेम जेड एंड सी सेक्शंस। तो जो आपके स्टील स्ट्रक्चर्स में जो आपके सेकेंडरी मेंबर होते हैं, जैसे आपका पर्लिन हो गया, आपकी गर्ट हो गई, तो वो भी हम रोल फ्रेम वाली जेड और सी सेक्शन की लाइट वेट यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अब लाइट वेट हम क्यों यूज कर पा रहे हैं, इसका जो सेकेंडरी मेंबर है, जैसे आपका जेड हो गया, सी हो गया, सी सेक्शन हो गए, तो इसमें हम लोग पर्लिन और गर्ट यूज करते हैं। सेकेंडरी मेंबर में पर्लिन और गर्ट यूज होती है। जब आपका जो मेन कंपोनेंट है वो आपका लाइट है, तो उसके जो सेकेंडरी कंपोनेंट है वो भी लाइट फील करेंगे। क्लियर? तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट वेट आपका जेड और सी सेक्शन यूज कर रहे हैं। अब उसी जगह इसमें क्या होता है, जो आपके सेकेंडरी मेंबर होते हैं वो आपके हैवी होते हैं, इसमें हम लोग आई और सी सेक्शन का यूज कर रहे हैं। जब इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स बहुत हैवी हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें हैवी सेकेंडरी मेंबर्स यूज करने पड़ेंगे, तो इसमें हम लोग आई और सी सेक्शन का यूज करते हैं ऐसे सेकेंडरी मेंबर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या, लेस इरेक्शन कॉस्ट एंड टाइम। अब ये लाइट वेट होते हैं तो इसका इरेक्शन बहुत इजी हो जाता है, कम समय में हो जाता है, उसमें कॉस्ट भी कम आ रही होती है। सारे के सारे कंपोनेंट्स, भले ही आपका कॉलम हो, राफ्टर हो, या फिर आपके पर्लिन्स वगैरह हो, गर्ट्स हो, सब आपके लाइट वेट हैं, तो उसका इरेक्शन भी जल्दी हो जाता है और उसमें टाइम भी कम लगता है। और वहीं आप देखेंगे कन्वेंशनल बिल्डिंग में क्या होता है कि इरेक्शन कॉस्ट एंड टाइम 20% मोर देन द प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो आपके हैवी होते हैं, तो जब कंपोनेंट्स हैवी होते हैं तो उसको हैंडल करने में टाइम लगता है, तो इसका इरेक्शन टाइम भी बढ़ रहा होता है, और इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी 20% ज्यादा आती है। मींस जो आपकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, आपने इसके कंपोनेंट्स तो बाहर से मंगवा लिए, ठीक है ना, एज पर डिजाइन, लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करोगे,
इसको इरेक्ट करोगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो 20% ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द पी बिल्डिंग, क्योंकि इसके हैवी पार्ट होते हैं तो इसको हैंडल करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इरेक्शन प्रोसेस इज इजी फास्ट स्टेप बाय स्टेप। तो इसका जो इरेक्शन प्रोसेस है बहुत इजी होता है, क्योंकि लाइट आपके कंपोनेंट्स होते हैं तो हम उसको इजीली स्टेप बाय स्टेप आपके फिक्स करते जाते हैं, उसको देखते जाते हैं। इरेक्शन प्रोसेस इज इजी फास्ट एंड स्टेप बाय स्टेप। अब जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है उसके कंपोनेंट्स आपके लाइट होते हैं, तो उसकी जो इरेक्शन की जो प्रोसेस होती है, आपके कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी इजी होती है। लाइट है तो हम इजी फटाफट उसका इरेक्शन कर देंगे। वहीं पे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका इरेक्शन प्रोसेस है इज स्लो एंड एक्सपेंसिव फील्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या है, आपके जो कंपोनेंट्स हैं बहुत हैवी होते हैं तो इसकी जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाती है, और इसके साथ साथ हमें इसमें ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है उसको लिफ्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए, क्योंकि हैवी होता है तो हमें फिर इसमें ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखेंगे आप, हाई सेस्मिक रेजिस्टेंस। जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हाई सेस्मिक रेजिस्टेंस होता है, मीन्स वो आपको जो अर्थक्वेक्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से काउंटर कर सकती है। क्यों काउंटर कर सकती है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, हाई टेंसाइल है, फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है, तो आपका इजीली काउंटर कर पाएगा सेस्मिक वेव्स को। उसी के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि जो आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग होती है वो आपकी लो सेस्मिक रेजिस्टेंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपका जो आईएसएमबी सेक्शन होता है वो आपका हैवी वेट होता है, रिजिड फ्रेम होता है, जिसमें रिजिडिटी नहीं होती है, उसमें लो रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपका क्या है, लो सेस्मिक रेजिस्टेंस है ड्यू टू द हैवी वेट ऑफ आईएसएमबी सेक्शंस। नेक्स्ट आप देखेंगे, आर्किटेक्चर अचीव एट लो कॉस्ट। मींस जो हमारी फिनिशिंग है, जो आपका एस्थेटिक लुक है वो ज्यादा आता है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में एज कंपेरिजन टू द कन्वेंशनल बिल्डिंग। आप देखेंगे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग देखने में बहुत शानदार लगती है। आप स्टेडियम्स को देख लीजिए, आप किसी रेस्टोरेंट्स को देख लीजिए, वो देखने में बहुत बेहतरीन लगता है। आप किसी आउटलेट पे जाइए, एडिडास के आउटलेट पे जाइए, फिर किसी भी आउटलेट पे जाइए, देखने में लगे वाओ क्या डिजाइन है। स्टेडियम देख लीजिए अभी आप बन रहे हैं, एयरपोर्ट देख लीजिए, सब आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का है, देखने में कितना बिंदास लगता है। तो इसकी जो आर्किटेक्चर है वो आप एक लो कॉस्ट में अचीव कर सकते हैं। वहीं पे आपकी जो कन्वेंशनल बिल्डिंग होती है उसकी जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो फिनिशिंग है, उसका जो एस्थेटिक लुक है, उसको अचीव करने में आपको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर आपका कन्वेंशनल बिल्डिंग जरा सा भी कहीं से खुला रह गया तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। और सारा का सारा आपका यूनिफॉर्म होता है, आईएसएम भी होते हैं, तो देखने में भी इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसकी जो आर्किटेक्चर कॉस्ट है, जो फिनिशिंग कॉस्ट है, वो इसकी बढ़ रही होती है। नेक्स्ट देखेंगे आप, ओवरऑल प्राइस आपकी 30% लोअर हो जाती है। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को ओवरऑल देखेंगे तो सारा का सारा प्रोजेक्ट होता है वो आपका जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर टिका होता है। आपके जो कॉलम हैं, आपके जो राफ्टर हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एज पर बेंडिंग मोमेंट डिजाइन कर रहे हैं, जिसकी जितनी जरूरत है उसको हम उतना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपकी 30% कम हो जाती है। मेन चीज यही है कि आपका जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट वेट कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। जब कंपोनेंट्स का लाइट वेट होगा तो हम फाउंडेशन भी लाइट बनाएंगे, आपकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो इस तरह से जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो आपकी 30% हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आप नॉर्मली बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है ना, लेकिन इससे अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो आपकी 30% कॉस्ट कम हो जाती है। वो चीज आपकी 70 लाख रुपीस में हो रही होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ओवरऑल प्राइस, हायर प्राइस पर स्क्वायर मीटर। अब जो आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग है, अगर आप कन्वेंशनल बिल्डिंग के थ्रू किसी भी स्टील का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा आएगी, क्योंकि हमने उसमें फालतू का स्टील लगा रखा है जिसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम वहां पे स्टील लगा रहे हैं, उसको हम ठूस के खिला रहे हैं। तो जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी आप स्टील लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट कम आ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा है, फिर भी हमने उसमें एक जैसा स्टील लगा रखा है। तो जब आप उसको ज्यादा दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो इसकी कॉस्ट आपकी ज्यादा आती है, 30% ज्यादा है एज कंपेरिजन टू आपका जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं। अगर आप कोई स्टील स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, भले ही आप स्टेडियम्स बनाएं या फिर कोई वर्कशॉप बनाएं या फिर कोई इंडस्ट्री बनाएं, उसको बनाने में अगर 1 करोड़ रुपए लगेंगे आपके कन्वेंशनल बिल्डिंग से, वही सेम बिल्डिंग क्या होगी आपकी 70 लाख रुपीस में बन जाएगी। तो ये आपका डिफरेंस होता है। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं और जो आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जनाब ये सेशन काफी लंबा हो रहा है, तो अभी इस सेशन के लिए हम इतने ही रखते हैं। बाकी जो चीजें आपकी रह गई हैं कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स क्या होती है और उसको डिटेल में जानना है और उसके क्या एडवांटेज होते हैं, उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके लिए कौन कौन से IS कोड्स लगते हैं, किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, किस मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले सेशंस में मिल रही होंगी। विद इन 2 या 3 डेज में आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा
उसमें हम प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें अभी सिर्फ आपका डिफरेंशिएट हो पाया है कि आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग और आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। यदि इंजीनियर्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप रेनफोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।